मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद ॐ गुरु जय गुरु आत्मानंद सतगुरु ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सतगुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सतगुरु ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। चलो बहुत अच्छा है। अभी आगे का पढ़ें। कल कहाँ तक हुआ था मीरा जी? 6वें अध्याय का कहाँ तक हुआ था? 28वां हो गया था। पढ़ते नहीं हो क्या? एक बार रिपीट नहीं करते हो उसी श्लोक को? आगे का भी पढ़ के रखा करो ना। मन को परमात्मा में लगाना करण सापेक्ष साधन है। 28वां पढ़ रहे हैं 6वें अध्याय का, उसका सार। इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ पाप रहित योगी सुख पूर्वक ब्रह्म प्राप्ति रूप अत्यंत सुख का अनुभव कर लेता है। व्याख्या: अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप शांत हो जाना। न संसार का चिंतन हो न परमात्मा का भीतर का। कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्मा में होती है। मन को परमात्मा में लगाना करण सापेक्ष साधन है और अपने आप को परमात्मा में लगाना करण निरपेक्ष साधन। करण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से साधक सुखपूर्वक परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परंतु करण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनता से प्राप्त किया जाता है। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला। 29वां श्लोक 6वें अध्याय का। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। व्याख्या: ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। 30वां श्लोक। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। व्याख्या: ध्यान योग के जिस साधन में भक्ति के संस्कार रहते हैं, जो भक्ति को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते और वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता। जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, फिर भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे, किसके पीछे छिपे? कल यहाँ तक क्लियर हो गया था।
अभी 2 श्लोक फिर पीछे जा रहे हैं क्योंकि सब कनेक्टेड है। तो भगवान ने 28वें में बोला, इस प्रकार अपने आप को सदा परमात्मा में लगाता हुआ, अपने आप को माना अभी मैं कौन हूँ? आत्मा। पर आत्मा का पुरुषार्थ कब हुआ? कब मैंने जाना आत्मा? तो मन के थॉट को जानने वाला, बुद्धि के थॉट को जानने वाला, ऐसा निश्चय करते करते अभी आत्मा के निश्चय में आए हैं कि मैं कौन? मैं आत्मा। कल ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ था। तो अभी वही है, अपने आप को मना अपना आप क्या? मैं वो ही आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मैं आत्मा। तो अपने आप को सदा परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर भीतर से चुप। बाहर से और भीतर से। फिर इसके लिए भी पुरुषार्थ करते आए हैं। बाहर कुछ दिख रहा है तो उसका कर्म, उसका भोग, उसका संस्कार, सामने वाले की बात, वो देश है, काल है, पात्र है, समय है। फिर ऐसा करते करते हर बातों से उपराम होते होते वो अपने आप में माना आत्मा के निश्चय में आता है। अपने आप को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कुछ भी चिंतन न करना, अर्थात बाहर से और भीतर से चुप और शांत हो जाना। अंदर भी जो थॉट चलता है तो उसको मैं जानने वाला। तो जब जानने वाले बनेंगे, उसको समझेंगे, तभी तो उसको शांत करेंगे ना। तो मैं जानने वाला। फिर जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसे वैसे चुप होती जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। कुछ भी चिंतन न करने से स्वतः साधक की स्थिति परमात्म तत्व में होती है। फिर साधक की स्थिति उस परमात्म तत्व माना आनंद के रूप में उसकी स्थिति होती है। जैसे आनंद की भी सीढ़ियां है ना। अभी आनंद, अति आनंद, सदाई आनंद। तो ये सब फिर स्थितियां, कल भी भगवान ने बोला इन स्थितियों को अब जैसे जैसे समझ रहे हो, अनुभव कर रहे हो, फिर उन स्थितियों को बढ़ाते जाओ। मन को परमात्मा में लगाना कारण सापेक्ष साधन है और अपने आप को परमात्मा में लगाना कारण निरपेक्ष। मन को लगाना है तो कोई ना कोई कारण देना पड़ेगा। कारण देते, कारण है तो निवारण है। और निवारण कब बना है? कारण। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अर्जुन है तो कृष्ण है, कृष्ण है तो अर्जुन है। अर्जुन के बिना कृष्ण की भी कोई वैल्यू नहीं है और कृष्ण की के सिवाय अर्जुन की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो हर बात परमात्मा से पहले ही बनी है। तो कारण और निवारण, हर बात का निवारण पहले बना है, कारण बाद में। पर हमारा निवारण पर ध्यान नहीं होता है तो हम कारणों में ही बस फंसे रहते हैं। ये कारण, ये कारण, ये कारण। अभी कारण से उठो। दुख है कारण, दुख है, ऐसा कारण, ऐसा कारण है, ठीक है ना, है तो है ना। उसका निवारण मैं कैसे करूं? तन का दुख है, मन का दुख है, धन का दुख है। तो हमारी सिर्फ दृष्टि कारण में होती है। अभी से उस दृष्टि को कारण में न करके निवारण में आ जाओ। दुख है, ठीक है, तन का दुख है, मन का है, धन का है, ठीक है। तो इसका निवारण, तो वो एनर्जी हमारी कारण से उठ के जब निवारण में आएगी ना, तो वो निवारण तो पहले ही बना हुआ है। अपने आप को परमात्मा में लगाना कारण निरपेक्ष है और अपने आप को माना आत्मा को, आनंद के भाव को, तो इसमें कोई कारण निरपेक्ष माना अपेक्षा है ही नहीं कोई कारण की। कारण निरपेक्ष साधन में जड़ता का संबंध सर्वथा न रहने से, जब आत्मा है तो जड़ शरीर, जड़ प्रकृति, उसके साथ जब संबंध न रहने से
वो परमात्मा का जो आनंद है वो शांत रूप, आनंद रूप, वो आपे ही हो जाएगा, फिर करना नहीं पड़ेगा। अभी भगवान का रूप कौन सा हो गया? जानना। भगवान माना आनंद, भगवान माना रिलैक्स। हाँ, तो ये रिलैक्स, हाँ, तो भगवान का रूप वो नहीं है ये मुरली है, ये धनुष है ना। अभी भगवान का रूप है जानना। तो जैसे जैसे जानते जाओगे वैसे वैसे रिलैक्स होते जाएगा। जैसे जैसे निवारण पर दृष्टि होगी वैसे वैसे कारण अपने आप हट जाएंगे। तो अभी निवारण पर, शरीर का दुख है कोई बात नहीं, तन के दुख हैं, मन के, धन के, हैं तो है ना, तो है करके उठ जाओ, फिर सीधे आ जाओ निवारण पे। परंतु कारण सापेक्ष साधन में परमात्मा को कठिनता पूर्वक प्राप्त किया जाता है। पर कारण सापेक्ष ये कौन सी स्थिति है? मन की। तो मन की स्थिति में भगवान को कठिनता से प्राप्त करते हैं, पर आत्मा की स्थिति में भगवान को, आनंद को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी को कुछ बोलना है, बात करना है, आगे बढ़े नहीं तो। अभी 29वां है, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला। जब उसको स्वरूप का पता पड़ा, तो मुझ में वो आत्मा, तो इसमें कौन, इसमें कौन, इसमें कौन। तो सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त। और वो क्या है? ध्यान। ज्ञान के ऊपर है ध्यान। तो ज्ञान, ज्ञान के बाद भगवान ने बोला ज्ञान ज्ञान करके कितना, अभी ज्ञान का भी ध्यान कर। तो अभी की स्थिति क्या है? ध्यान। तो ध्यान योग से युक्त, फिर क्या? अंतःकरण। ये हमारा जो अंतःकरण है वो ध्यान योग से युक्त, भरा हुआ। तो फिर अंतःकरण में फिर 4 बातें आती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो ये ध्यान योग में अंतःकरण, अंतःकरण माना मन भी ध्यान में रहे। चल मेरे से ऐसा कर्म न हो, चल मेरे से कुछ ऐसा गलत न हो। हर रूप में परमात्मा ही देखे, तन से भी वो किसी को हर्ट नहीं करे। तन से भी देखो, इंद्रियों के माध्यम से भी कई कितने हर्ट करते हैं, ऐसा देखेंगे घूर के कि सामने वाला बेचारा गया। तो तन से भी ऐसी कोई हरकत नहीं, मन से भी नहीं, धन से भी नहीं। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान, निर्मला जी म्यूट करके बात करिए। ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी। ज्ञान योग और सांख्य योग एक ही है, पर उसके पुरुषार्थ में कुछ डिफरेंस है। ऐसे तो सब एक ही है, कर्म करते करते भक्ति, भक्ति करते करते ज्ञान, फिर ज्ञान के बाद ज्ञान का ध्यान, फिर वैराग, फिर वैराग, फिर प्रेम। ऐसे सब सीढ़ियां हैं, रास्ता वही है। एक में अच्छे से चलोगे तो दूसरा आप पे ही आएगा। जैसे कहीं जाना होता है, रास्ते में कोई मोड़ होता है तो आप पे ही मुड़ना हो जाता है ना। तो ये भी रास्ता ऐसे ही है, चलते चलते सबको पहुंचना उस सागर तक है। और ये गीता जो हमको कर्म, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, वैराग और प्रेम, ये जो सीढ़ियां हैं, इसमें हर सीढ़ी में ये 5 बातें आती हैं। कर्म में भी भक्ति है, ज्ञान है, ध्यान है, वैराग है, प्रेम है। पर वो कर्म जो पहले छोटी स्थिति है, फिर करते करते भक्ति, तो भक्ति भी क्या बिना कर्म के होएगी क्या? तो ऐसे करते 5 सीढ़ियों में 5 चीज़ें हैं। ऐसे नहीं है कि दूसरी सीढ़ी में गए तो एक चीज़ छूटी, नहीं, 5 सीढ़ियों में 5 बातें हैं। पर चलते चलते इंटेंशन बदल जाता है। इंटेंशन फिर और ऊंचा ऊंचा, पहले मैं,
फिर मेरा, मेरे वाले, फिर चलो सत्संगी, हाँ, अपने गांव के, शहर के, फिर सर्व के प्रति, फिर ऐसा उठते जाते हैं। जैसे पिक्चर होती है ना, हाँ, पिक्चर कभी भी आप देखो, इंटरवेल तक हीरो अपने लिए जीता है, और इंटरवेल के बाद हीरो की फाइटिंग शाइटिंग सब चालू हो जाती है दूसरे के लिए। तो ये हमारा जो जीवन का पिक्चर है ना, इसको भी दो हिस्सों में करो। इंटरवेल के पहले अपने लिए, वरना पहले अपने लिए ज्ञान सब समझो, कर्म क्या है, भक्ति क्या है। फिर जैसे जैसे समझ में आते जाए, वैसे जैसे इंटरवेल के बाद हीरो, हीरो की सब पिक्चर आप ध्यान से देखो, इंटरवेल तक हीरो अपने लिए प्यार करेगा, अपने परिवार के लिए जिएगा, जो भी होगा, पढ़ाई लिखाई प्यार परिवार के लिए जीना, और इंटरवेल के बाद उसकी फाइटिंग सब चालू हो जाती है, वो फिर दूसरे के लिए। तो हमारे जीवन का भी जो ये है, इसको दो हिस्सों में, पहले अपने लिए समझो, फिर धीरे धीरे उठ के सर्व के लिए। अभी इंटरवेल किसका कब कहाँ कैसे है, फिर ये आप जानने वाले हो। जितना जल्दी हो सके सर्व की भलाई में आ जाओ। पता नहीं 100 ईयर्स किसी की एज है, किसी की पता नहीं, सुख दुख तो सबके साथ लगा हुआ है। तो अभी जानो, तो इंटरवेल के पहले अपना, और अभी फिर उठो इससे भी, फिर जितना हो सके। आज हम भी तो हीरो है ना, भगवान ने हमको भी तो कहीं ना कहीं किसी विशेषता के साथ भेजा है ना। सबसे बड़ी विशेषता तो उसने अपना बनाया, गुरु ने अपना बनाया, भगवान ने अपना इस इतनी ऊंची क्लास में बैठने का अधिकार हमको दिया। तो ये भी तो एक हीरो है ना। तो अभी उठो, इंटरवेल के बाद का कर्म चालू करो, एक दूसरे को जगाते चलो और आगे बढ़ाओ। यही है ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु। सतगुरु ने बोला ज्योत से, तू मेरे से जागा है ना, तो तेरे से कोई जागे ऐसे, तब गुरु का कर्ज उतरेगा। और वैसे भी हम ब्रह्म ज्ञानी गुरु के हैं, जो पैसा पाई कुछ नहीं लेता है। वो बोलता है ज्योत से ज्योत जगाओ, बस एक से एक भी जागे तो गुरु का कर्ज उतरे। तो हुआ क्लियर। जैसे एक पिक्चर में दो पार्ट होते हैं, इंटरवेल के पहले और इंटरवेल के बाद। तो इंटरवेल के पहले हीरो अपने लिए जीता है, पढ़ना लिखना परिवार को देखना अपना। फिर इंटरवेल के बाद उसकी फाइटिंग शाइटिंग दूसरे के लिए सब चालू हो जाती है। तो अभी इंटरवेल के बाद माना फिर दूसरे के लिए, अभी फिर दूसरा पहले होता है, बाद में तो दूसरा बना ही नहीं है ना, सब अपना आप मेरा ही रूप है। तो ये इंटरवेल के बाद का जो है उसको जल्दी सब अपने उसमें लेके आओ, क्योंकि निष्कामी गुरु है, जिसने बोला कि तू अगर बांटेगा तो मेरा कर्ज उतरेगा, वरना वो तो कुछ भी नहीं लेता है। गुरु दक्षिणा के रूप में क्या लिया है गुरु ने बोला तेरे से भी एक भी जागे तो ये मेरी दक्षिणा पूरी हो गई। फिर आगे जब ऐसा पुरुषार्थ करते करते 28वें तक 29 में सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला, ध्यान योग से युक्त अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार चारों में ध्यान। तो ध्यान युग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी। तो सांख्य योगी और ज्ञान योगी एक ही बात है, पुरुषार्थ में थोड़ा सा चेंज है, पर है एक ही। जो ज्ञान में जो बातें होती है सांख्य योग में भी वो ही बातें होती हैं। अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। फिर अभी क्या आ गया, ध्यान। तो ध्यान योग में फिर ध्यान किस में, अंतःकरण में, मन में बुद्धि में
चित्त में और अहंकार में। फिर सब में अपना स्वरूप, और अपने स्वरूप में सबको देखता है। वही बात हुई कि सब में ईश्वर को देखो, सब में ईश्वर या ईश्वर में सब, तो दोनों बातें सेम है। फिर जो जिस भाव को पकड़े, सब ईश्वर से है इसको पकड़ो, या ईश्वर में सब है इस बात को पकड़ो, दोनों का इंटेंशन एक ही है। सब में ईश्वर है, ईश्वर में सब है। जैसे एक बीज में से, एक छोटा सा बीज में से जब हजारों अंग निकलते हैं, एक बीज में से सल्ला निकला, फिर टहनी निकली, डाली, इतना बड़ा वृक्ष बना ना। थोड़े जड़ में बोलो, थोड़े चेतन में बोलो। जब एक बीज में से इतने अंग बने, बच्चा गर्भ में होता है तो वो बीज कब? जब शिव और शक्ति का मिलन, शिव और शक्ति दोनों का जब मिलन होता है, मीटिंग, तब जाके वो बीज, फिर वो बीज, इतने से बीज में इतने अंग समाये हुए हैं। तो भगवान ने बोला फिर इसको समझो। एक बीज में से हजारों अंग निकले, पर एक अंग को भी जब तकलीफ होती है, हाँ इस हाथ को तकलीफ है, हाँ तो दूसरा हाथ बोलता है ठीक है तेरे को तकलीफ है ना, तो चल मैं कर देता हूँ। तो भगवान ने वही बोला, सब में वो ही, वो कैसे? तो उसके लिए समझने के लिए ये बात है कि जब एक हाथ को तकलीफ होती है तो झट से दूसरा हाथ आगे आता है। एक अंगुली को भी तकलीफ होती है तो कोई बात नहीं, दूसरी अंगुली सामने आती है, कोई बात नहीं, तू आराम कर, मैं बैठी हूँ। ऐसा होता है ना। तो भगवान ने बोला ऐसा एक अंग को भी तकलीफ होती है तो दूसरा खड़ा हो जाता है। तो जो कुछ भी है वो एक बीज शिव शक्ति की मीटिंग पॉइंट है। इतना बड़ा वृक्ष, एक बीज के इतने अंग, तो जो कुछ भी है वो शिव शक्ति की मीटिंग पॉइंट से वो बीज हुआ। फिर उस बीज में इतने अंग समाये हुए हैं। थोड़े वृक्ष की बात करो, थोड़े मनुष्य की बात करो। पर अर्जुन को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है। भगवान फिर अर्जुन को वही बात समझा रहे हैं। तो सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला, 29वां श्लोक, सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है। जैसे एक अंगुली को दर्द होता है तो सोचती है कोई बात नहीं, इधर भी मैं ही हूँ। एक हाथ को दर्द होता है तो दूसरा हाथ पहले ही खड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, तू आराम कर ले, मैं बैठा हूँ। तो भगवान वही बात समझा रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों में स्थित दिखता है और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। व्याख्या, ध्यान योग में जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, ध्यान योग में, ध्यान योग की जो साधना कर रहा है साधक, उसमें ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है। वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। वो जड़ता से संबंध विच्छेद करके फिर सब में मैं, मुझ में सब, ऐसा वो अनुभव करता है। क्लियर हुआ 29वां श्लोक? किसी को बोलना है कुछ? बात करो तो बात खुले, बात से बात खुलती है, समझ से समझ खुलती है, अनुभव खुलता है। सुजाता जी बोलना है आपको बेटा?
सचदेवा, सुजाता, आज सबका मौन है। मीरा जी, हाँ, नानी जी बोलिए आप ही। नानी देखो कितनी फास्ट है। हाँ बोलो नानी जी बोलो। आपका आवाज नहीं आ रहा है नानी। चलो और किसी को बोलना है? मीरा जी आप बात करो, आवाज आ रही है? नानी की तो नहीं आ रही है। नानी बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है नानी, जबकि आप म्यूट नहीं हो। बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मीरा जी आप बात करो। और कोई सुन रहा है तो कोई भी बात करो, खाली मीरा का नाम लिए मतलब मीरा नहीं। हेलो। हाँ हाँ दीदी। आ रही है आवाज। हाँ वाणी। हाँ आवाज आ रही है, क्लियर है वाणी दीदी। वाणी क्लियर है तो जो क्लियर है कम से कम बोलो तो सही प्यारे। आंटी की आवाज नहीं आ रही। आत्मा के भाव में। हाँ बोलो मीरा क्या। जी बोल रहे हैं क्या? हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। नानी अरे आंटी आपका बोलने म्यूट का है। हाँ बोल सुजाता, बोल क्या बोल रही है। हाँ मतलब आत्मा के भाव में ही रहना है, ये बात पक्की होना चाहिए दीदी। बस क्लियर हुआ ना। और वो क्लियर हाँ हुआ। हाँ पिक्चर के कलाकार हाँ का हीरो। हाँ, ये भी अच्छा लगा आपका, आपने जो हम्म, एग्जांपल दिया हाँ वो भी बहुत अच्छा लगा कि हीरो इंटरवल के पहले सब कुछ करता है हाँ अपने लिए सब। अभी अपने लिए। अपने लिए ज्ञान और सुन ले। अभी हाँ इंटरवल के बाद हाँ अभी उठो, पता नहीं किसका कहाँ इंटरवल हो गया है। हाँ बिल्कुल। हरिओम। ये लग हरिओम। रहा है कि हमारा आधे से ज्यादा जीवन तो निकल गया। हाँ बिल्कुल सच में। अब हमको टिप टिप तक आए तो आधा गया। चलो अब आधा लग या रहा जो है। भी बचा है, बच्चे में ध्यान जो रखो। भी। हाँ अब और बिल्कुल आगे बिल्कुल। बढ़ो। आगे हाँ बढ़ो। इसकी केयर हाँ करनी है, इसको इसी इसी में भगवान रूप, सब में भगवान रूप देखना है। हाँ लेकिन ऐसा हाँ लगता है जी कि जब सब कुछ अच्छा और भगवान में रहते हैं ना, तब तो सब में भगवान दिखता है। लेकिन थोड़ी सी कोई स्थिति ऐसी होती है तो सब में भगवान नहीं दिखता उस समय। तो क्या करने का हाँ फिर। तो फिर देखने की चेष्टा करते हैं बाद में, लेकिन उस समय थोड़ा सा विकार आता है जरूर। तो विकार, फिर विकार को जानने वाला बनो। हाँ हम्म, फिर जान के फिर उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद में सोचते हैं अरे क्यों आया, हम लोग बेकार में आया। लेकिन उस समय आता है फिर इरेज हो जाता है जल्दी से। हाँ ठीक है ना। और ये सब सब में ईश्वर है, ईश्वर सब में है। एक बीज में से इतना बना। फिर ये एक बोलने बीज। से नहीं होगा, उसको बोलने से नहीं होता, उसको एनालाइज करने से होता है। हाँ एनालाइज करो। और ये भी क्लियर हुआ कि शिव और शक्ति के भाव में एक शक्ति जी पहले हुई। ये भी दीदी, ये भी अच्छा भाव। बोलो कौन सा। ये भी अच्छा भाव है कि सब में ईश्वर देखो, मतलब ईश्वर में सब देखो या सब में ईश्वर देखो। हाँ फिर वो कैसे, ये तो भाव। उसके लिए भगवान ने बताया कि एक अंग को होता है तो हाँ दूसरा झट खड़ा होता है ना, तो सब में ईश्वर देखना माना क्या। हम्म। हाँ जब मतलब हाँ, एक हाथ को लगता सबकी है तो दूसरा सबकी हाथ ही अच्छाई आगे पे आ गौर जाता है ना। करना है हमको, सबकी अच्छाई पे गौर करना है, वही ईश्वर देखना हुआ ना। हाँ अच्छा ही, पर अच्छा क्या बुरा क्या, फिर देखो। चलो ठीक है, अच्छा ही। मतलब अच्छा बुरा तो मैंने कहा कि अच्छा ही, अच्छा ही क्या। मतलब उसके गुणों को देखना है, गुण गुणों में बरत रहे हैं ना, गुणों को देखना है। अवगुण को देख के ही तो हम भगवान नहीं देखते हैं ना। तो हाँ अवगुण को हमको हटा करके गुण ही में देखना है कि ये देखो इसमें ये गुण है, इसमें ये गुण है। हाँ ऐसे करके निवेश करना है। हाँ हाँ। और सुजाता आप कुछ बोल रहे थे बेटा। हाँ मतलब आपने बोला ना ईश्वर के बारे में, मतलब हाँ सब में देखो या
जो बात कही, तो आप एग्जांपल दिया ना, एक हाथ को लगता है तो दूसरा हाथ ही आगे आ जाता आ है ना। जाता है, तो यही ईश्वर को हाँ देखना है सब में। चलो हाँ, कोई बात नहीं, यही। इधर भी तो मैं हूँ। हाँ हाँ, वही। अगर ज्ञान समझना है तो अपने शरीर से ज्यादा ज्ञान बाहर है ही नहीं। है ही नहीं, अपने बिल्कुल। शरीर मुदिता का गुण हर समय धारण रहता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि हर जगह मैं ही तो विराजमान हूँ, तो कोई किसी का कुछ दिखता ही नहीं है, फिर वही कि हाँ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही खेल रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। चलो अब 29वां आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान योग के सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला और ध्यान योग से युक्त अंतःकरण वाला सांख्य योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में स्थित देखता है। अपने स्वरूप को, जैसे एक हाथ देखता है, इधर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, इधर भी तो मैं ही हूँ, ऐसे करके झट से दूसरा हाथ आगे आता है। तो यही है सब में अपना स्वरूप देखना। इधर कौन है, ही वो शक्ति है, ही वो। और संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है। व्याख्या: ध्यान योग के जिस साधक में ज्ञान के संस्कार रहते हैं, जो ज्ञान को ही मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर स्वयं को सब प्राणियों में तथा सब प्राणियों को स्वयं में अनुभव करता है। जड़ता से संबंध विच्छेद करके। तो जड़ता, फिर वो जड़ में नहीं जाता है, प्रेरणा में जाता है। अभी एक हाथ ने दूसरे हाथ की सेवा की, तो ये फिर जड़ ने जड़ की नहीं की, पर फिर प्रेरणा के भाव में आओ कि फिर किसने ऐसी प्रेरणा दिया। अंदर से वही प्रेरणा उठी ना, कोई बात नहीं। तो जड़ता से संबंध विच्छेद करके फिर चेतन में आ जाओ। फिर 30वां श्लोक पढ़ रहे हैं अभी। जो भक्त सब में मुझे देखता है, अभी भगवान ने पुरुषार्थ बताया, फिर पुरुषार्थ के बाद जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। उसके लिए मैं छिपा हुआ नहीं है और मेरे लिए वो छिपा हुआ नहीं है, माना दोनों ही एक हैं। तो ये सब स्थितियां हैं। फिर वो और भगवान बोलो, परमेश्वर बोलो, परमात्मा बोलो, आत्मा बोलो, साक्षी बोलो, नोअर बोलो, फिर वो और वो एक है। व्याख्या: ध्यान योग के जिस साधक में भक्ति के संस्कार रहते हैं, अभी भगवान बोलते हैं ध्यान योग, फिर ध्यान योग में संस्कार किसके हैं? भक्ति के। जबकि भक्ति कौन सी सीढ़ी है? दूसरी। भक्ति दूसरी सीढ़ी है और ध्यान है कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान चौथी सीढ़ी। तो ये दूसरी सीढ़ी के संस्कार चौथी में। तो ऐसे ही जैसे क्लियर हुआ 2-3 बार पहले भी कि हर सीढ़ी में ये 5-6 सीढ़ियां आती हैं, पर इंटेंशन बदलते जाता है। कर्म, पहली स्थिति कर्म की, तो भक्ति, ज्ञान, वैराग, ध्यान सब आएगा। फिर भक्ति की सीढ़ी में कर्म, भक्ति, ऐसे नहीं कि अभी दूसरी सीढ़ी में आया तो ये सीढ़ी छोड़ दें, नहीं। जैसे आज हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कभी क ख ग पढ़ा था, फिर मात्राएं पढ़ी थी, आज भी तो वही है ना। ऐसा थोड़ी कि अब हमको पढ़ना आ गया तो क छूटा। तो वो जो है वर्णमाला के अक्षर, वो तो है ही है ना। तो छूटना कुछ नहीं है, पर इंटेंशन चेंज होते जाएगा। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। व्याख्या: ध्यान योग के जिस साधक में
भक्ति के संस्कार रहते हैं। जो ध्यान योग की साधना में है, पर उसमें संस्कार हैं भक्ति के। जो भक्ति कोई मुख्य मानता है, वह जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सब में भगवान को और भगवान में सबको देखता है। फिर वो जड़ से संबंध विच्छेद करता है। फिर जड़ से संबंध विच्छेद किया तो जड़ की जगह किसने ले लिया? चेतन ने। फिर चेतन से चेतन को जानने वाला। तो जड़ से संबंध विच्छेद करके वो चेतन में आता है, माना वो सबको एक देखता है और भगवान में सबको देखता है। अपने में भगवान और सब में भगवान। सब में भगवान तो मेरे में कौन? तो ऐसे वो पुरुषार्थ करता है। अतः उसके लिए भगवान अदृश्य नहीं होते। इसीलिए भगवान उससे अदृश्य छुपे हुए रह ही नहीं सकते, क्योंकि अपने में भी उसको देखता है, उसमें अपने को देखता है, माना दोनों एक दूसरे में हैं। वह भगवान के लिए अदृश्य नहीं होता। जब एक भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, भगवान ही अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं। फिर उसको एक ही सत्ता। फिर इतने रूप किसने धारण किए? उस भगवान ने। तो फिर भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे? तो फिर जब भगवान है तो भगवान फिर कैसे छिपे, अपने आप को छिपा के रखे, कहाँ छिपा के रखे? फिर दोनों एक ही। ये क्लियर हुआ? भगवान कैसे छिपे, कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे? तो साधक जिसकी साधना भक्ति सहित है, ये भाव जब पक्का होता है तो भगवान में मैं, मुझ में भगवान। तो जब दोनों एक दूसरे में है तो कौन किसके पीछे छिपे, किसको बोले ये आगे है ये पीछे है? फिर दोनों हैं ही हैं, एक। बोलना है किसको आगे बढ़े? मतलब जब स्थिति ये हो, करण करावन हार तुम ही हो। हाँ, करण करावन तुम ही हो, बस उसी स्थिति में जब आ जाए, हाँ हो जाएगा ना, तो आ जाए मन। बोलने वाला ही नहीं होगा ना कि हाँ कौन कौन। पर स्थिति बाय स्थिति भगवान हर स्थिति को पकड़ा रहे हैं कि ऐसे भी मन की स्थिति होती है, पर उसको भी हटाओ, मुझको देखो। सब स्थितियां तो हो गई ना, देखो अस्थिर मन, चंचल मन जहां जहां जाता है, भगवान ने 26 में बोला। फिर चंचल मन को कंट्रोल करना। फिर कंट्रोल कैसे करो? तो मन को आत्मा की राह दिखाओ। तो ये एक एक स्थिति भगवान बताते जा रहे हैं। 26 में भगवान ने बोला ना, ये अस्थिर मन जहां जहां विचरण करता है, तो अस्थिर मन है, पर ये जहां जहां जाता है वहां वहां उसको भगवान दिखाओ, सत्ता दिखाओ। चलो 31वां भी श्लोक पढ़ रहे हैं। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है। वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। आगे भगवान बोलते हैं मुझ में, माना जब एक हो गया है, दो रहे ही नहीं, तो भगवान में एक भाव, तू और मैं एक हैं। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्ति योगी, उसका योग है, पर रूप में भक्ति कर रहा है भगवान की, तो भक्ति योगी संपूर्ण प्राणियों में स्थित, फलाने टीरे में नहीं, संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है। मेरा भजन करता है, मना सब रूपों में,
जो मुझको ही देखता है, मुझको ही भजता है, मेरा ही दर्शन करता है। इसमें कौन, किसकी सत्ता? ऐसा जब उसका पुरुषार्थ है तो वो सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है, अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। फिर सब कुछ बर्ताव करता हुआ, ये बर्ताव किससे होएगा? होता देह से है, पर उसका इंटेंशन आत्मा है, शक्ति है, पावर है। तो देह से जो भी हो रहा है उसकी शक्ति से हो रहा है, क्योंकि उसने उसी को महत्व दिया है। हम लोग देह को महत्व देते हैं तो देह की बात होती है, मेरा बेटा, फलाना, टीरा, मेरा, राग, द्वेष, तो फिर वैसा बर्ताव होता है। पर चूंकि अभी उसने देखा कि सब में वो ही है, तो वो भी बर्ताव करेगा, बर्ताव होएगा, व्यवहार होएगा, पर उसके इंटेंशन में सब रूप में परमात्मा ही परमात्मा का भाव होगा। व्याख्या: भगवान का भक्त अपने शरीर के सहित संपूर्ण संसार को भगवान का ही स्वरूप समझता है, इसीलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही रहता है और भगवान में ही सब बर्ताव करता है। उसके भाव में ये 5 बातें रहती हैं। ये 5 बातें ध्यान से सुनो और लिखो। कौन सी 5 बातें? मैं भगवान का ही हूँ। पहला, मैं भगवान का ही हूँ। दूसरा, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ। एक तीसरा, मिनट, पहले से दोबारा आप बोलिए। हाँ, पहला, उसके भाव में ये 5 बातें रहती हैं। पहला, मैं भगवान का ही हूँ। भगवान का हूँ नहीं, मैं भगवान का ही हूँ। ही लगने से ठप्पा लग गया, बस मैं उसका। तो जब मैं उसका तो वो मेरे। तो पहला, मैं भगवान का ही हूँ। दूसरा, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। भगवान राम के दरबार में कौन नहीं था? भाई था, बड़ा भाई, छोटा भाई, पिता, माता, हनुमान जी शिष्य के रूप में सब थे। तो मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ। दूसरा, तीसरा, मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ भगवान का ही कार्य करता हूँ। मैं जो भी कार्य करता हूँ वो भगवान का ही कार्य करता हूँ। ये तीसरा। चौथा, मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। मैं जो भी पाता हूँ, जो भी प्रकृति से मुझे प्रकृति की देन में मिला है, वो भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद ही पाता हूँ। पांचवा, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूँ। भगवान ने जो मेरे को प्रसाद दिया है उससे भगवान के जनों की, जो दूसरा भगवान के दरबार में रहता हूँ तो उससे उसकी ही सेवा करता हूँ। जैसे लिख लिए पांचों सचदेवा जी? जी। पांचों लिख लिए ना? तो इसका फिर एग्जाम्पल है, जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। जैसे शरीर से संबंध मानने वाला मनुष्य
सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर भगवान में ही रहता है। ऐसे भक्त सब क्रियाएं करते हुए वो रहता किसमें है? भगवान में। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। मुझ में 31वां श्लोक, 6वें अध्याय का 31वां। मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ। जो मुझ में एक भाव से स्थित हो चुका है उसकी बात है। जो भक्ति योगी, फिर वो कब होगा? जब वो भक्ति योग, हर रूप में भगवान की भक्ति, भक्ति योग संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है। संपूर्ण प्राणियों में स्थित कौन है? वो शक्ति, पावर, आत्मा। आत्मा, परमात्मा, शक्ति बोलो, पावर बोलो, वो सब रूप में उसको देखना, माना उसका भजन करना। वह सब कुछ वर्ताव करता हुआ भी, फिर अभी शरीर करके है, संसार करके है, तो कुछ तो वर्ताव व्यवहार होगा। तो वो सब कुछ करते हुए भी मुझ में ही वर्ताव कर रहा है, क्योंकि उसके निश्चय में, उसके अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, उसके निश्चय में सिर्फ मैं ही हूँ। अर्थात वह नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। जो सब रूप में मेरा दर्शन करता है, माना वो मुझ में ही स्थित है। व्याख्या: भगवान का भक्त अपने शरीर के सहित, भगवान का जो भक्त है वो अपने शरीर के सहित संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण संसार को भगवान का स्वरूप समझता है। सबको भगवान का स्वरूप समझता है, इसीलिए वह नित्य निरंतर भगवान में ही रहता है और भगवान में ही सब बर्ताव करता है। वो भगवान में ही रहता है और भगवान में ही सब बर्ताव करता है। उसके भाव में ये 5 बातें रहती हैं। उसके भाव में या ये 5 बातों का वो पुरुषार्थ में लगा रहता है। तो वो 5 बातें क्या हैं? मैं भगवान का ही हूँ। मैं भगवान का हूँ नहीं, भगवान का ही हूँ, माना पक्की बात है। मैं भगवान का ही हूँ। पहला, माना मैं भगवान का हूँ, तो भगवान किसके हैं? मेरे हैं, तो मैं भगवान का ही हूँ। दूसरा, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। शरीर करके, आत्मा करके मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ। माना ये जो घर है ये भगवान का दरबार। भगवान के दरबार में सब होते हैं ना, तो ऐसे ही इधर भी सब हैं, भाई बहन, जो भी संसार के रिलेशन हैं, ये भगवान का दरबार है, भगवान का मंदिर है। तो मंदिर में एक भगवान नहीं होते हैं, ठाकुर जी भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, शिव भगवान भी होते हैं ना। तो ऐसे ही सबकी प्रकृति में सब भगवान है कि नहीं है? बताओ। तो सबकी प्रकृति में सब भगवान, शिव भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, गणपति बापा भी हैं, सब हैं। तो भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ
भगवान का ही कार्य करता हूँ। तीसरा, जो भी शुभ कार्य होता है वो भगवान का ही। रोला कहाँ होता है? फलाने के लिए किया, टीरे के लिए किया, उसके लिए किया, उसने मेरे लिए नहीं किया। तो रोला कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है। तू माँ द्वेत द्वेष सब यहीं से चालू होता है। मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ, कार्य करता हूँ, तो हर कार्य का कुछ तो फल, पक्की बात है, चाहे या नहीं चाहे, हर कर्म का फल पक्की बात है। तो मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ, कर्म के रूप में जो करता हूँ, फिर फल के रूप में जो भी पाता हूँ, मैं जो भी पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। पाना और लेने में फर्क है। लेना के साथ देना, पाने के साथ क्या है? ना पाना तो है ही नहीं ना। तो लेन के साथ देन जुड़ी हुई है। मैं जो भी लेता हूं, पर मैं जो भी पाता हूं, तो पाना माना प्रसाद। तो मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूं भगवान का प्रसाद ही पाता हूं। और पांचवा, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूँ। जो मैं पाता हूँ वो भगवान के प्रसाद से फिर भगवान की ही सेवा करता हूँ। अभी इधर मैं मेरा कहाँ से आया बताओ? प्रकृति से मिला, प्रकृति को अर्पण। जो भी कुछ है सब तो प्रकृति से मिला है ना। अब बीच में मेरा तेरा कहाँ से आया? जो मिला प्रकृति से मिला, जो दिया प्रकृति को दिया, बस। और इसमें जहां मेरी मैं आती है, तो भगवान बोलते ना, एक मैं से ही क्या हो जाती है? खटाई। जैसे इतना प्योर दूध है, अमृत, पर एक बूंद उसमें नींबू की पड़ी तो क्या हो गया? दूध ही फट गया। तो एक मैं माना खटाई। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूँ। भगवान ने जो दिया है, फिर भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की, माना इस दरबार के जो भी भगत हैं, कर्म प्राणी जो भी हमको मिले हुए हैं, वो भगवान का प्रसाद। भगवान वो कर्म प्राणी फलाना टीरा नहीं, उनमें भी ठाकुर का भाव डालो। कोई शिव रूप है, कोई राम रूप है, कोई कृष्ण रूप है, ऐसा भाव। किसी की समझदारी है तो गणेश रूप। तो जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। जैसे गंगा जल से गंगा की पूजा की जाए, ऐसे ही उस भक्त का भी बर्ताव भगवान में ही होता है। गंगा जल खुद, तो गंगा जल से गंगा की पूजा करना, तो माना प्रकृति का प्रकृति को अर्पण, बस वही भाव। बीच में जो मैं आती है ना, वहीं से फिर ये दूसरा नया पसारा चालू होता है। एक कर्मों का खाता पूरा हुआ नहीं कि दूसरा चालू हुआ। एक कर्मों का टोकना पूरा, फिर दूसरा। पर जहां ऐसा भाव आया, वहां सब खत्म। अभी क्या छोड़ना, क्या पकड़ना, कहाँ भागना, कौन सा सन्यास, फिर समझते जाओ। कहाँ भागें, किसको पकड़ें, किसको छोड़ें। अभी भगवान ने क्या बोला, फिर सब इंटेंशन समझते जाओ। भागो नहीं, पर इधर ही बैठ के जागो। फिर जागना किस रूप से? अभी भगवान ने जागने के भाव में प्रकृति का प्रकृति को अर्पण। मेरा क्या था? मेरा न कुछ था, न है, न रहे होगा। जो भी मिला है, ये नाम भी जिसको मैं इतना अपना मानती हूँ ना, ये भी 6वें दिन माता पिता ने रखा। तन
हाँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ, क्या लागे, बोलने में तो कितना सरल से बोलते हैं पर फिर भगवान ने बोला उसका अभ्यास भी करें। तेरा तुझको अर्पण, आरती में है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। क्या लागे मेरा, तो ये प्रकृति का प्रकृति को अर्पण। बस मेरा तो कुछ है ही नहीं। और ये समय में ही पूरा रोला है। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। हाँ बोलिए। बर्ताव में होता है। जैसे शरीर से संबंध मानने वाला मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में ही रहता है, ऐसे सब क्रियाएं शरीर से ही होंगी, निरंतर शरीर से ही होंगी, निरंतर वो शरीर में ही होगा। ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर भगवान में ही रहता है। ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी, अभी क्रिया किससे हो रही है? शरीर से। फिर जड़ और चेतन का ज्ञान अलग अलग भाव से समझो और पक्का करो चेतन की। जड़ से संबंध नहीं रखो। क्लियर हुआ? किसको बोलना है कुछ? अभी पकड़ना क्या है, छोड़ना क्या है, फिर समझो। भागो नहीं जागो। हाँ नानी जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आपके में कुछ फर्क है देख। हाँ ठीक है। और किसको बोलना है? ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर भगवान में ही रहता है। तो ये 5 बातें जो भगवान ने बताई, कौन कौन सी? मैं भगवान का ही हूँ, पहला। दूसरा, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। तो ये सब पुरुषार्थ के लिए हैं। मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। तो रहना किस इस घर में, पर भगवान का दरबार माना जो भी कर्म प्राणी पात्र हैं, तो वो भगवान के दरबार के ही भगवान हैं। तीसरा, मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ भगवान का ही कार्य करता हूँ। चौथा, मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ, शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ, लेता हूँ मिलता हूँ नहीं, जो भी पाता हूँ, माना प्रकृति से जो मिलता है अपने आप से वो पाता हूँ। मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। और पांचवा, भगवान के दिए प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। फिर जो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है जो पाता हूँ, उससे ही उसके जनों की, भगवान के जन माना ये जो भी हमको मिले हैं, हाँ, कर्म प्राणी प्रकृति के मेंबर जो भी बोलो, ठाकुर रूप भगवान रूप, उनकी सेवा करता हूँ। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, ऐसे ही उस भक्त का बर्ताव भगवान में ही होता है। जैसे गंगा जल से गंगा जल खुद ही पवित्र है, उससे उसकी पूजा की जाए, ऐसे ही भगवान ने ये दृष्टांत बताया कि प्रकृति का प्रकृति को, प्रकृति से प्रकृति को अर्पण। जैसे शरीर से संबंध मानने वाले मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में ही रहता है। जैसे गंगा जल से गंगा जल की पूजा, गंगा जल से गंगा माता की पूजा, तो ऐसे ही शरीर से ही सब क्रियाएं शरीर में रहता हुआ होंगी। ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर भगवान में ही रहता है।
31वां श्लोक संपूर्ण हुआ। अभी भले एक एक भाव बोलो, आगे बात करो। कल फिर 32वां। आपका नहीं आ रहा है माता नानी, आज भगवान बोल रहे हैं चुप करो। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है। और किसको बोलना है प्यारों? चलो, आज सबको समझ में आ गया है, ठीक है। दीदी मौन से शांति है। अरे माता हाँ बोल, गंगा एक एक बात करो, एक एक। पहले दुरु माता बोल रही हैं। हाँ दुरु बोले माता। मौन करके बैठो तो शांति शांति है। हाँ अंदर बस मन न चल रहा है, मन हाँ नहीं चल रहा है, हाँ तो मना शांति शांति है। हाँ, शांति में हूँ। वही भगवान ने बताया ना, अंदर बाहर की मौन। इसके मौन, पहले। हाँ। तो शांत में रहना अच्छा है ना। हाँ शांत उसको बंद हो गया है ना, हाँ हाँ म्यूट हो गया है ना, हाँ, तो चलो नहीं बात कर सकती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं नहीं। बात हाँ इसके लिए अभी आप ज्यादा बोलो भी मत, निश्चय में आ जाओ। हाँ भाटीजा माता बोलो। माता गंगा से गंगा की पूजा मतलब क्या बताया? गंगा जल से गंगा की पूजा। हाँ, गंगा जल से जैसे गंगा की पूजा, गंगा जल से गंगा की पूजा, ऐसे ही भगवान ने बोला ये शरीर से, हाँ शरीर से ही उसका भाव करके उसकी पूजा। अच्छा, उसका भाव। हाँ, उसका भाव है तो यही शरीर ना, पर उसका भाव करके उसी की पूजा। तो क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, फिर समझो। चलो ठीक है, और किसको बोलना है? निर्मला माता बोलो। और किसको बोलना है प्यारो? हरिओम। हाँ बोलो, मीरा जी बोलो। ऐसा लग रहा है कि मतलब हर काम भगवान के उससे ही हो रहा है, वो भगवान में ही हो रहा है। हाँ सब कुछ। और मुझे याद आ रहा है कि एक राम सुखदास जी संत थे। हाँ तो अभी नहीं है, वो 20 ईयर समथिंग हो गए उनको। हाँ हाँ तो वो यही बोलते थे, कैलकाटा में राम कथा करते थे दिसंबर के मंथ में। तो वो ये 5 बातें ही बोलते थे कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हाँ तो मैं जो भी खाता हूँ वो भगवान का ही प्रसाद समझकर खाता हूँ। हाँ और जिस जन को देखता हूँ उसमें भगवान में ही देखता हूँ। हाँ तो उन्होंने ये स्टिकर बना के ना रखवा दिए थे। हाँ तो सारे हॉल में वो स्टिकर लगते थे। तो हम लोग भी ना जाते थे, जब ऐसे ही चले जाते थे, जब सत्संग में नहीं थे हाँ, तो वो स्टिकर ले आते, तो स्टिकर से लगा देती थी लगा छोटे छोटे देते थे। जैसे हाँ हाँ जहाँ भी। तो हाँ वही आज इतना अच्छा लग रहा है, उनकी याद आ रही है हाँ हरिद्वार में ना। हाँ हाँ, स्वामी है राम सुखदास जी। स्वामी राम सुखदास जी। हाँ, उनका तो वो भी। उनकी बुक्स भी बहुत थी, तो मैं हाँ, बुक्स ले लेके उनकी उन्होंने बहुत स्टडी गीता करती का थी। ही टोटल लाइफ पर उन्होंने गीता का ही भाव हाँ, बताया। अभी और आप। लास्ट मोमेंट में भी ये बोला उन्होंने हरिद्वार में हाँ कि मेरे कपड़े बर्तन जो कुछ नहीं लेते थे, बस खाली एक वो पहनते थे पीले रंग का, और बोले सब जला देना, क्योंकि किसी को मेरे में आसक्ति नहीं रहे, ना मेरी चीजों में किसी को आसक्ति रहे। हाँ, सही बात। और वहाँ उनका एक स्टैचू बनाया हुआ है हरिद्वार में, ऋषिकेश में। हाँ पूरा अंदर पूरा कांच का बना हुआ, उसके अंदर जाके बैठो ना तो इतनी शांति मिलती है, एकदम तृप्ति हो जाती है। हाँ, उनका शांति के वाइब्रेशन है ना। अभी आपके मुख से निकला राम सुखदास जी, अभी नहीं है पर आत्मा करके तो है ना। हाँ है आत्मा करके, लेकिन वो जब शांत हुए ना तो पूरा कैलकाटा ऐसा, सब फ्लाइटों से गए वहाँ हरिद्वार, सब भागे एकदम ऐसे। हाँ हाँ, जिसका जिसमें होगा वो सही बात है, पर हाँ, आत्मा करके उन लोग हैं। का। हाँ, और उनके जो तो वचन अभी भी रूपी उनके हैं। वाइब्रेशन इतने इतने फैले हुए हैं ना, वाइब्रेशन क्या, अभी भी कैलकाटा में नवंबर दिसंबर में उनकी राम कथा होती है जगह जगह। हाँ हाँ, ठीक है। अभी वचन करके वो सदाई हैं। वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, तो वाणी के रूप में वो सदाई है ही है। राम वो सुखदास हमेशा जी। ये पांचों वो बोलते थे स्टैंजा, पांचों स्टैंजा बोलते हाँ, थे ये वो। पांचों में भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हाँ, तो ये मैं जो प्रकृति का प्रसाद प्रकट। खाता हूँ। हाँ। हाँ, तो ये पांचों लिखो, बहुत पुरुषार्थ के वचन हैं। हाँ, अभी कल फिर भगवान अर्जुन को और समझाएंगे। 32वां श्लोक है,
हे अर्जुन, जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान देखता है और सुख अथवा दुख को भी समान देखता है, वह परम योगी माना गया है। इसको कल फिर अच्छे भाव से खोलेंगे, जैसे जैसे भगवान प्रेरणा देंगे। आप लोग भी पढ़ के रखना, फिर सब खोलना। जितना जितना खुलोगे उतना उतना खिलोगे। ठीक है। अब किसी को भजन का भाव है? हाँ दीदी। हाँ बोलो, वचन बोलो, क्या बोल रहे हो आप, बोलो। हाँ, ये बहुत ही अच्छा लगा, ये 5 वचन जो आपने बोला। आपने लिखा? ये बहुत ही, हाँ, हम भी ऐसे अपना है बाबा, हर काम हर कर्म करते समय। हाँ, आपने ये 5 वचन लिखे? हाँ लिखे हो ना? हाँ, नहीं तो लिखो। हाँ, लिखी नहीं, गीता में ही है दीदी। अच्छा है ना, तो फिर लिखने का पुरुषार्थ करोगे ना तो और ध्यान में आएगा, और ध्यान में आएगा। हाँ। बहुत ही अच्छा लगा, मन को हाँ। बहुत शांति मिली। देखो, हाँ, ये 5 वचन। हाँ, 5। शुभ, मैं जो कुछ कार्य करता हूँ शुभ कार्य करता हूँ ना। हाँ। मैं शुद्ध सात्विक भी जो है मैं पाता हूँ। हाँ, बहुत बहुत ही अच्छा है, बहुत, मतलब हाँ। सच में अच्छा लगता है। हाँ, और किसको कुछ बोलना है प्यारो? बात करो, बात करो, अभी 5 मिनट और है। ये 5 फिर से रिपीट करो ना। पहला, मैं भगवान का ही हूँ। हम्म। दूसरा, मैं जहां भी रहता हूँ भगवान के दरबार में ही रहता हूँ। तीसरा, मैं जो भी शुभ कार्य करता हूँ भगवान का ही कार्य करता हूँ। चौथा, मैं शुद्ध सात्विक जो भी पाता हूँ भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। पांचवा, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करता हूँ। भगवान से जो प्रसाद पाता हूँ उसी से ही भगवान की सेवा करता हूँ। जैसे गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाए, इसका एग्जाम्पल है, ऐसे ही उस भक्त का वर्ताव भगवान में ही होता है। जैसे शरीर से संबंध मानने वाला मनुष्य सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर शरीर में रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रियाएं करते हुए भी निरंतर भगवान में ही रहते हैं। आया क्लियर हुआ? माना सब भगवान के ऊपर अर्पण। हाँ, सब भगवान के अर्पण। 5 बातें। 5 बातें। हाँ, ये बातें जो भी मिला है भगवान से मिला है। भगवान को अर्पण करता हूँ, जहाँ रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ। तो ऐसा भाव, जो भी पाता हूँ भगवान का प्रसाद, फिर उस प्रसाद को ही मैं बांट के देता हूँ। मेरा न कुछ पहले था, न है, न होगा। जो भी है प्रकृति से मिला, प्रकृति को अर्पण। बस तेरा तुझको अर्पण। खाली हाथ आया, खाली हाथ जाना है। ठीक है। हाँ, भजन। हाँ बोलो भजन। मीरा बोलो, क्या बोल रहे हैं? सावरे से मिलने का, सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सब गम भूल गए, सब गम भूल गए, दिल बना दीवाना है। कहाँ कहाँ ढूंढ तुझे, कहाँ कहाँ पाया है। कहाँ कहाँ ढूंढ तुझे, कहाँ कहाँ पाया है। भक्तों की महफिल में, भक्तों की महफिल में मेरे राम का ठिकाना है। भक्तों की महफिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना
में पाया है, गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है, कण कण में रग रग में मेरे श्याम का ठिकाना है, कण कण में रग रग में मेरे श्याम का ठिकाना है, सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे, राधा ने पाया तुझे, मीरा ने पाया तुझे, मैंने तुझे पाई लिया, मैंने तुझे पाई लिया, मेरे दिल में ठिकाना है, मेरे दिल में ठिकाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग में आ जाओ, भक्तों संग बैठ जाओ, सत्संग में आ जाओ, भक्तों संग बैठ जाओ, भक्तों के हृदय में, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है, भक्तों के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग गंगा किनारा है, बहती निर्मल धारा है, सत्संग गंगा किनारा है, बहती निर्मल धारा है, दादा अब मेरे सिवा, दादा अब तेरे सिवा कोई ना हमारा है, दादा तेरे सिवा अब कोई न सहारा है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, जब से मदहोश हुए तब से बेहोश हुए, जब से मदहोश हुए तब से मदहोश हुए, जग बल क्या जाने, जग बल क्या जाने, हमें मिल गया ठिकाना है, जग बल क्या जाने, हमें मिल गया ठिकाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है। हरिओम की जय हरिओम। जब से मदहोश हुए तब से बेहोश हुए, जग वाले क्या जाने, हमको मिल गया ठिकाना है। हमको भी वही ठिकाना मिल गया है, भगवान से मिलने का सत्संग रूपी दाता अब तेरे सिवाय मेरा कोई न सहारा है। हाँ ठीक है, अब ये समझ लिया। सत्संगियों के साथ में जो एंजॉय 1 घंटे में हो जाता है ना। हाँ सही बात है, कितनी एनर्जी आती है 1 घंटा। चलो बहुत दीदी अच्छा। भगवान अपने भक्तों के हृदय में है, उसका वास क्योंकि उधर भगवान की चलती है, हाँ हाँ भगवान की चल, मंदिर में इंसान की चलती है, हाँ हाँ तो हृदय में तो भगवान की चलती है, इसीलिए भगवान का वास भी हृदय में ही है, हाँ हृदय में। क्योंकि चलो हृदय में है। चलो, हृदय मन को कल बहुत अच्छे से खोलेंगे। हृदय हाँ क्या है, मन क्या है, हाँ, इसको क्या है, खोलेंगे। हाँ। ठीक है, चलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरिओम। सबको हरिओम। दीदी हरिओम, सबको हरिओम हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। हरिओम। हाँ ठीक है, चलो हरिओम। हरिओम। हाँ, जो सत्संग बैठ के नहीं सुनते हैं ना, तो अपना कैमरा भी म्यूट कर दिया करो, वरना कोई भी आता जाता है ना, तो कैमरे में वो दिखता है, सबका ध्यान जाता है। म्यूट है दीदी। हाँ, आपका नहीं, एकता जैन आपको बोल रहे हैं, आपका कैमरा ऑन था, आपका अभी कैमरा ऑन था। भाई साहब जी 2-3 बार क्रॉस हुए, आपका आना जाना तो सब दिख रहा था, तो ऐसे ध्यान बटता है ना, तो थोड़ी सी सुजागी रखो सब लोग। चलो बहुत अच्छा। दीदी मैं सो के सुन रही हूँ तो मैंने कोई बात म्यूट नहीं, कर आप ध्यान रखो अपने शरीर का, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इस बात को ध्यान रखो, ठीक है? हाँ अभी आप बाद में मोबाइल में बात करो, हमको समझ में नहीं आ रही है आवाज, ठीक है? हाँ उसमें बात करो।